जय मसीह की दोस्तों, एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के नाम से आपके सामने उपस्थित हैं और परमेश्वर के वचन से बातें करने के लिए आपके साथ रूबरू हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद आप जो हमारा चैनल देखते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। धन्यवाद आपके लिए। और यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं इस समय। और आज जिस वचन के विषय में और जिस विषय के विषय में आज हम बात करने वाले हैं, वो विषय है मसीह लोगों में एकता। मसीह लोगों में एकता आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मसीह लोगों में आज हम देखते हैं एकता नहीं है, मसीह लोगों में आज एकता बिल्कुल भी नहीं है। कई बार हम देखते हैं कुछ लोग बोलना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते ही लोग बौखला जाते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। मसीह लोग आपस में प्रेम नहीं रखते। वो हम सब के जीवन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम सब के जीवन के लिए ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है कि हम मसीह लोगों में एकता होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज जब तक हम सब के बीच में एकता नहीं होगी, हम मसीहत में, मसीह के प्रेम में एकता के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए आइए हम परमेश्वर के कलाम से देखेंगे और देखेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय है। और जब हम उसके पहले वचन में पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हम पौलुस के द्वारा इस बात को सीखते हैं। पौलुस इस बात को सिखाता है कि मसीह में हम क्या हैं, एक होने के लिए बुलाए गए हैं। और पौलुस इस बात की रिक्वेस्ट करता है कि मैं मसीह में जो बंदी हूँ, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे लिए सोचता हूँ, तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और इसीलिए आज मैं भी आपको मसीह के वचन से, परमेश्वर के वचन से यही बात बताना चाहता हूँ कि हम मसीह लोगों में एकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम मसीह लोगों में उसकी बुलाहट के अनुसार योग्य चाल चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मसीह ने, हम देखते हैं, 12 चेलों को बुलाया। 12 चेलों को बुलाया क्यों? एक होने के लिए। और जब वो एक होकर उन्होंने काम किया तो पूरी दुनिया में तहल पहल मचा दिया, पूरी दुनिया में उन्होंने उथल पुथल कर दिया, क्योंकि वो यीशु मसीह के चेले थे। और हम भी आज कौन हैं? यीशु मसीह के चेले हैं। इसीलिए हम सबको याद रखना है कि हम भी उसी परमेश्वर प्रभु यीशु के चेले हैं। और हमें ये बातें याद रखनी हैं और याद रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि हमको बुलाया गया है। हमको ऐसे ही नहीं बुला लिया गया, हमको मकसद से बुलाया गया है। परमेश्वर के काम को करने के लिए बुलाया गया है, उसके वचन को मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बुलाया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप विशेष करके इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि हम बुलाए गए हैं और बुलाए गए होने के अनुसार हमें योग्य चाल चलने की ज़रूरत है। जब तक हम योग्य चाल नहीं चलेंगे, हम वो आशीषें नहीं पा सकते, हम वो अनुग्रह नहीं पा सकते जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं इसी में, वह इस प्रकार से लिखा है, अर्थात सारी दीनता नम्रता के साथ धीरज धरकर प्रेम के साथ एक दूसरे की सह लो। परमेश्वर का वचन प्रेरित करता है, यदि आपका कोई भाई, यदि मेरा कोई भाई मुझसे प्रेम नहीं करता, या कोई मसीह भाई, यदि कोई मसीह बहन हमसे प्रेम रखकर एक दूसरे से बातें नहीं करते, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम सबको फिर भी मसीहत में एकता की तरफ आगे बढ़ना है। हम सबको फिर भी मसीहत में एक तरफ, एक दूसरे की सह कर, एक दूसरे की बातों को मानकर, एक दूसरे की सह कर हम सबको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, प्लीज़ आप परमेश्वर के वचन को मानिए, क्योंकि वो वचन कहता है एक दूसरे की सहना बहुत ज़रूरी है, नम्रता और दीनता के साथ सहना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एक दूसरे की सहना नहीं सीखेंगे, एक दूसरे की बातों को सुनना नहीं सीखेंगे मेरे दोस्तों, तब तक हम परमेश्वर के वचन की बातों को कैसे समझेंगे? परमेश्वर की एकता में, मसीह की एकता में आगे कैसे बढ़ेंगे? परमेश्वर चाहता है उस बात के अनुसार हम परमेश्वर की देह में, परमेश्वर की एकता में आगे बढ़ें। और तीसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंधन में हम सबको परमेश्वर की आत्मा में एकता होने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ आप इस बात को समझिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपकी बहुत चिंता करता है। क्योंकि जब तक आप उस वचन को समझेंगे नहीं, जो परमेश्वर का वचन आपको समझ
समझाना चाहता है, आत्मा की एकता हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा की एकता के द्वारा हम परमेश्वर के वचन की आशीष को पा सकते हैं। आत्मा की एकता के द्वारा हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ सकते हैं, और यही मसीह एकता है। क्योंकि आगे जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे बातें लिखी हुई हैं। लिखा है मसीह कलीसिया एक देह है। मैं और आप जो कलीसिया हैं, मैं और आप जो मसीह की देह हैं, हम सब एक हैं। हम सब के पास भले ही अलग अलग वरदान क्यों ना हो, अलग अलग योजनाएं क्यों ना हो, अलग अलग बातें क्यों ना हो, परंतु हमारी योजनाएं भले ही अलग हैं, परंतु हमारे प्लान भले ही अलग हैं, हमारे काम भले ही अलग हैं, लेकिन मसीह की आत्मा में हम सब एक हैं। इसीलिए हम सबको एकता में, परमेश्वर की एकता में, मसीह की एकता में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ आप और मैं इस वचन को मानकर मसीह की एकता में आगे बढ़ें। और मसीह की एकता हम सब के लिए यही ज़रूरी है। हम सबको एक दूसरे की सहना, एक दूसरे की सुनना, एक दूसरे की समझना बहुत ही आवश्यक है। मेरे दोस्तों, प्लीज़ आप परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ते रहिए, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहिए। और हमें ये बात सुनकर बड़ी खुशी होती है, ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि वास्तव में आप सब, हम सब के एकता में बढ़ रहे हैं। हम सब एक साथ एकता में बढ़ रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से, लोगों के जीवन में एक दूसरे के जुड़ने के माध्यम से, बातों के माध्यम से एक दूसरे की बातों में आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि परमेश्वर के वचन ने हमें बताया है कि हम मसीह की आत्मा में, मसीह की देह में एक दूसरे की सहना सीख जाएं, चाहे भले ही कैसी परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे भले ही हमारा जीवन कैसी गड़बड़ाहट में क्यों ना हो। आज हम मसीह की एकता में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं संसार में बहुत सारी बातें हो रही हैं। परमेश्वर उन सारी बातों से बचाने के लिए हम सबको मसीह एकता में लाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझको आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष